नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 नवंबर की। बट सबसे पहले कहूँगी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यूं ही कहूँगी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजलिक मैसेज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, डेक में देखते हैं क्या है। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है, कैसा रहेगा ये हफ्ता? काफ़ी हाई एनर्जीज हैं कई लोगों के लिए। कहूँगी ये ट्रैवलिंग शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन ट्रैवल करते हुए दिख रहे कई लोगों की। कहते हैं ना कुछ रिजल्ट आ रही है तो एक अच्छे रिजल्ट की दिख रही हैं चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो। पढ़ाई करोगे तो उसमें भी फोकस दिख रहा है आपका, एक क्लियरिटी दिख रहा है। जॉब पे अगर कहूँ तो काफ़ी थकावट सी दिख रही है, या कहूँगी काफ़ी इल्यूजन्स, काफ़ी डर दिख रहा है। कुछ तो है जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा माइंड आपका। एंड बहुत ही लेबर करते हुए, कहते हैं ना कि अप्रिशिएट लोग कम करेंगे, वैसी वाली फेजेस। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेहनत आपका एंड क्रेडिट कोई और ले जाए, वो वाली फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी मनी वाइज, फाइनेंशियल अगर कहूँ तो बहुत ही एक ब्लॉकेज दिख रहा है, या कहूँगी अनस्टेबल फेजेस हो सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी ही मिस्टेक से लॉसेस करा लें, या कहीं कुछ चीज़ें आप इन्वेस्ट करो तो वो गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए, तो थोड़ा संभल कर करिएगा। मनी की अगर कहूँ तो क्राइसिस दिख रही है मुझे। बिजनेस पे स्टेबिलिटी है, बिजनेस पे ग्रोथ दिख रहा है, मनी आता हुआ भी दिख रहा है, बट कहूँगी खर्च भी होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि उसके समेट के, कहते हैं रखना संभाल कर, वो थोड़ा कमी दिख रहा है मुझे। एंड बट कहूँगी लॉसेस नहीं है, बिजनेस वालों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड बट खर्च भी करते हुए दिख रहे हो, एंड अच्छा दिख रहा है, स्टेबल फेजेस। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जी इसमें क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी अपने इंट्यूशंस पे वर्कआउट करिए। एंड जो भी चीज़ें स्टक हैं, कहूँगी डिसीजन, या कहीं कुछ लोग आपको कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, तो उससे निकलने की ज़रूरत है आपको। एंड जो चीज़ मन ना हो करने का, उसके लिए कहूँगी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये कहूँगी बता भी रहा है कि सिचुएशन में अगर कहीं स्टैंड की अगर आ रही है कि हाँ मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, एंड तो कहूँगी करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है, वाइट, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट जिनके चल रही हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स। अब मैं अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स तो स्टक हैं भाई, आपको सोचते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे ये अपने से कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कई लोग हो सकता है आप दोनों के बीच में, या इतनी ज़्यादा इश्यूज़ भी कह सकते हो, मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट। मतलब एक इशू रहे तो आदमी क्लियर करे ना, या इंसान क्लियर करे। यहाँ पे शायद मल्टीपल इश्यूज़ आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट हैंग फेस क्रिएट है। आपके पर्सन आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, लेकिन खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज, क्या ये आपके लिए कुछ एक्शंस लेंगे? क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे आपके लिए? एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्शंस पे थोड़े से ये बैलेंस से दिख रहे हैं, बट कहूँगी यहाँ पे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओवर प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, वो इश्यूज़ के रिगार्डिंग ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट है। क्योंकि उस इशू से रिलेटेड चीज़ें माइंड में ज़रूर आ रही हैं, लेकिन एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, या इन्हें लगता है कि कुछ भी एक्शंस लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो चीज़ें दिख रहा है। या कहूँगी बिल्कुल नहीं, एक बैलेंस सा फेज़ है।
कभी मन कहता है ना, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो वाली मतलब सोच समझ के नापा तौला हुआ कहूँगी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है फिलहाल अभी ये, लॉजिकल कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, माइंड से सोचते हुए दिख रहे हैं। दिल जितना भी अशांत हो बट माइंड कहता है कि भाई अपने आप को कंट्रोल करो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। मैं कह रही हूँ ना कि माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, तो ओवरऑल में एक जगलिंग ऑराज हैं। एंड यहाँ पे कहूँगी अगर नंबर इनके थ्रू से ब्लॉक्ड है तो कहूँगी ये ब्लॉक्ड रहेगा। मतलब कभी कभी कहते हैं ना 50-50 वाली कार्ड है, मन होता है कि बात करूँ लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, मिस भी करते हैं पर्सन, लेकिन इतनी इशूज़ हैं कि उसको कैसे क्लियर करूँ या कैसे क्या करूँ, उसके लिए कहूँगी एनर्जी स्लो हो जा रही हैं। तो देर इज़ अ चांस बट कहूँगी एनर्जीज़ काफ़ी स्लो है। तो अफर्म्ड एनर्जीज़ की चलो जल्दी से हो जाए आप दोनों की कांटेक्ट, या कहूँगी नंबर ब्लॉकेज से अनब्लॉक हो जाएं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। पर डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।